नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मशरिक़ वस्ता इस वक्त आग की लपेट में है। ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने का जो दावा डोनाल्ड ट्रंप ने रात गए किया, ईरान के सरकारी मीडिया ने उसकी तस्दीक कर दी है। और अब मशरिक़ वस्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है और जिस जंग का आगाज़ होगा वो जंग शायद बहुत जल्द ना रुके। लेकिन इस हवाले से डेवलपमेंट्स तो हम आपके सामने लम्हा ब लम्हा रख रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग के हवाले से है, जिस पर बात करना जरूरी है। हमने ईरान के हवाले से तफसीलन गुज़श्ता व्लॉग्स में जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो आपके सामने रखी, लेकिन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ और पाक अफगान बॉर्डर पर जो इस वक्त पाकिस्तान की कार्रवाइयां जारी हैं, इंतहाई अहम तरीन अफगान शख्सियत को मार दिया गया है। हालात संगीन हैं और इस्लामाबाद में भी फौजी सरबराहान का एक अहम तरीन इजलास बुला लिया गया है। यह इजलास अफगानिस्तान के साथ जो जंग जारी है और चूंकि ईरान की एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है, तो इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पे होने वाली इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स, रात गए कुछ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर और उन एयर स्ट्राइक्स में बगराम एयर बेस तक को हिट किए जाने की इत्तलात आ रही हैं। तो जाहिर बात है कि यह भी एक इंतहाई अहम नुकता है। और जो इस्लामाबाद में बैठक बुलाई गई है वो जाहिर बात है कि सिर्फ अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि हमारा एक और हमसाया जो है उस मुल्क में इस वक्त सिनेरियो तशवीशनाक है, ईरान के हवाले से भी एक अहम तरीन फौजी सरबराहों की बैठक बुलवा ली गई है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त वही है कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। हमने सबसे पहले रात को ब्लॉग बना के आपके सामने डिटेल्स रखी कि इजरायली मीडिया और रॉयटर्स ने यह क्लेम किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है, और जो सिनेरियो बना ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से ट्रंप ने क्लेम किया, उस वक्त हमने ये क्लेम भी रखा। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है और इस तरह की खबरें नहीं चलानी चाहिए, लेकिन जो इशारे मिल रहे थे इंटरनेशनल मीडिया से वो यही थे। और अब ईरान के सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद जो आयतुल्लाह खamenei है उनके शहीद होने की तस्दीक कर दी है, और ईरान में 7 रोजा तातील और 40 रोजा सोग का ऐलान कर दिया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट इज हैपनिंग ऑन पाक अफगान बॉर्डर दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। वजीर इत्तलात जो है उन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब लिल हक जो कि जारी सारी है उसकी ताज़ा तरीन जो फिगर्स हैं वो जारी कर दी है, और अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम पाकिस्तान पर उसी शिद्दत के साथ हमला आवर है। मार्क माई वर्ड्स, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर पिछले 3-4 दिन से हमला आवर थे, उन्होंने इस जंग में नरमी लाने या किसी भी तरह से अपनी हरकतों से बाज ना आने का ये फैसला जो है ये अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम इस वक्त कर चुकी है। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो इस वक्त ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने बाज नहीं आना। दिस इज समथिंग वेरी बिग, दिस इज समथिंग ह्यूज एंड मैसिव एट अ लॉट ऑफ लेवल्स, क्योंकि देखिए आपके रीजन में इतनी बड़ी जंग लड़ रही हो और चल रही हो, और पाकिस्तान जो है वो भी इस सब के अंदर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि जी इस वक्त दहशतगर्दी का जो इफरीत है उसे हम दोबारा से अपने मुल्क में पनपने नहीं देंगे। तालिबानी रजीम के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उसके मुताबिक 352 कारिंदे हलाक हो चुके हैं, 535 जख्मी कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान रजीम के 130 चेक पोस्टों को तबाह कर लिया गया है। इनकी 26 चेक पोस्टें जो हैं अभी तक के जो फिगर्स हैं दिन के, वो मैं आपको बता रहा हूं, इनकी 26 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान रजीम के 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर ली गई हैं। अफगानिस्तान की 41 लोकेशंस को मौसर तौर पर निशाना बनाया गया है। नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी जो है वो अब पाकिस्तान के पिछले 3 दिन से कंट्रोल में आती जा रही है। इनकी जिन चेक पोस्टों पर हम बड़े एहतराम से, ये अपनी चेक पोस्टें खुद छोड़कर भागे हैं, इनकी जिन चेक पोस्टों पर हम बड़े एहतराम से, क्योंकि उस झंडे पर कलमा है, उस झंडे को उतारकर एहतरामन रखकर जो पाकिस्तान के हमने झंडे लहराए हैं अफगान चेक पोस्टों के ऊपर अक्रॉस दी पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसे तालिबानी रजीम तस्लीम ही नहीं करती, उसे ड्यूरिंग लाइन कहती है। तो अब इत्तलान अर्ज है कि 30 स्क्वायर किलोमीटर, 30 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान ने कंट्रोल में अपने ले लिया है। 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान का अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, और बॉर्डरिंग चेक पोस्ट के साथ साथ 26 यानी 2 दर्जन से ज्यादा चेक पोस्टों पर हमारा कब्जा है। 30 किलोमीटर टेरिटरी जो है उस पर हमारा कब्जा है, और यूं लग रहा है कि अब पाकिस्तान जो है वो एक स्टेप आगे बढ़कर एक बफर जोन का कयाम करेगा, और जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, दोनों के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान ने डिसमेंटल करना है। और ये जो इस वक्त तालिबानी रजीम के टॉप के लोग हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनके पास तो बंकर्स भी नहीं है, तो वो इस वक्त गारों के अंदर छुपने पर मजबूर हो गए हैं, और ये जो अपने आप को बड़ी बड़के मार रहे थे और भारत की ईमा पर ये सब कर रहे थे, ये सारे का सारा एक नेक्सस जो है, और नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा, बहुत सी चीजें जो हैं वो अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन इकराम, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि एक तो बगराम एयरबेस जो है तालिबानी रजीम के जो कंट्रोल में है उस पर भी एक स्ट्राइक हुई है, और इस सब के अंदर तालिबानी रजीम जो है उसके लिए ये एक बहुत टफ टाइम है, ये एक इंतहाई परेशान कुन चीज है, और तालिबानी रजीम सर पकड़ के बैठ गई है, क्योंकि एक इनका डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, उसे नीचे जो सारे ऑपरेशंस को देखता है वो इनका डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है हामिदुल्लाह अखुंज़ादा, और अपीरेंटली ये ईरान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है उसका कोई रिश्तेदार भी है। अब
एक बड़ी ही खास किस्म की पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक के हवाले से हमें कुछ खबरें आ रही हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान का और उसके साथ 47 मेंबर्स जो हैं वो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के स्पेशल कमांडो यूनिट के थे। ये पूरी हिफाजती हिसार के अंदर था और ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाए, खुदकुश बमबारी करवाई जाए और पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमले करवाए जाएं, टीटीपी को इस्तेमाल करके हमारे केपी पुलिस और आम लोगों के ऊपर क्वाड कॉप्टर हमले करवाए जाएं। तो इस शख्स को पीएफ की एक एयर स्ट्राइक के अंदर इसके 47 स्पेशल कमांडो यूनिट के एहलकारों समेत स्मोक आउट कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है इस शख्स को। एंड दिस इटसेल्फ इज अ वेरी 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 बिग डेवलपमेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त सूरत हाल यह है कि बिल्कुल ईरान की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और ईरान की सिचुएशन के ऊपर पाकिस्तान की नजर है। हमारा दोस्त बरादर मुल्क है। अभी आप ये देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ है उसमें ईरान के मंदूब ने 3 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया पूरी दुनिया में, चाइना, रशिया और पाकिस्तान के। आपने असूली मौक़िफ़ लिया, आपने खुलकर मजम्मत की हम पर होने वाले हमले की। और अभी भी पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। हमारा एक बॉर्डर अफगानिस्तान का, एक बॉर्डर इंडिया का, बीच में हम टीटीपी बीएलए से लड़ रहे हैं और अब बलोचिस्तान से के साथ जो ईरान का बलोचिस्तान से इस्तान सूबा लगता है तो वो भी अब वॉलेटाइल हो सकता है। वहां पर अगर स्टेबिलिटी नहीं रहती तो सूरत हाल बड़ी परेशान कुन हो सकती है। और इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने आला सतही सिक्योरिटी इजलास बुला लिया है। ये एक तवील इजलास होगा, इसमें पाकिस्तान की टॉप सिक्योरिटी लीडरशिप शिरकत करने जा रही है। आला अस्करी क़यादत यानी तमाम हमारे जो टॉप के मिलिट्री चीफ्स हैं, सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ, इंटेलिजेंस हेड्स जो हैं उनके समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। अफगानिस्तान और ईरान की सूरत हाल के ऊपर एक इंतहाई तफसीली ब्रीफिंग इस वक्त एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान ने जो रात गए एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर वो अब तक की सबसे तबाहकुन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि पूरे मीडिया की और सबकी तवज्जो ईरान पर है और हमारी भी मेन फोकस ईरान पर है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो ईरान की जंग है इसके अलावा पाक अफगान जंग में जो पिछले 24 घंटे में शिद्दत आई है ये पिछले 72 घंटे में इतनी शिद्दत नहीं थी। इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी मैसिव। और ये वो डेवलपमेंट है जो सब कुछ बदल देती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।